तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का सेशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लेके आया गया है समांतर श्रेणी क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो। उससे जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है वो क्वेश्चन सारे लेकर आया गया है। यानी आज हम लोग एपी से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सारे पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले हम लोग एपी को तीनों एक्सरसाइज को 5.1, 5.2, 5.3 तीनों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप भी चाहते हो एग्जाम में आग लगाना तो बेटा माचिस से नहीं, अगर आप भी चाहते हो एग्जाम में आग लगाना अपने नॉलेज से, तो एक सेशन देखना ना भूले, क्योंकि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन का हम सिलेक्शन किए हैं, अगर आपके क्लास 10th में पेपर में एमसीक्यू का क्वेश्चन कोई आ रहा है तो इतना कर लो, आपसे छूटने वाला नहीं है। चलो भैया, पहला क्वेश्चन क्या है? किसी एपी का सामान्य पद एनवा पद का सूत्र है, जल्दी से प्रैक्टिस करो। कोई भी टर्म निकालने का ए एन फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू। जैसे दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म निकालना हो तो ए2 ए प्लस 2 माइनस 1 यानी 1 डी। जैसे तीसरा टर्म निकालना होगा तो ए प्लस 2d, ए होता है आपका फॉर्मूला। तो फेंक के मारो बाबू, ये तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। एकदम रैपिड एंड फायर, आराम से मारते चलो। चलो 3, 7, 11, 15 का सार्वंतर बाबू, जल्दी बताओ क्या होगा? 3, 7, 11, 15 का सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी क्या होगा बेटा? a2 माइनस a1, 7 माइनस 3 4, तो आ गया ये आपका डी का मान कितना आ गया? 4 हो गया, आपका 1 नंबर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी एपी का डी 0 हो, एपी डी का 0 कहने का मतलब मान लो 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे, ठीक है। देख लो, अगर इसमें डी 0 नहीं हो, डी 0 है, क्योंकि देखो ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो जब डी तुम्हारा 0 हो जाए, सार्वंतर 0 हो जाए, तो ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा, यानी चुपचाप बैठा रहेगा, यानी क्या होगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। एपी दिया हुआ है 5, 9, 13। देखो बेटा 5, 9 और क्या दिया हुआ है? 13। कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा? पढ़े हो ना बिहार स्कॉलर से, जरा बताओ 10वां पद क्या होगा? a10 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। a का मान बताओ 5, 9 और d का मान बाबू, तो 9 माइनस 5 4, तो ये हो गया 5 प्लस 36, तो आ जाएगा 41। तो फेंक के मारो, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो रे बाबू, चलो आगे बढ़ो मुन्ना। एक क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी में पहला पद दिया हुआ है ए और दूसरा पद दिया हुआ है बी, तो सार्वंतर डी होगा। देखो तो पहला पद है ए, दूसरा पद है बी, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका डी होगा, तो डी यही ना होता है a2 माइनस a1 यानी b माइनस a। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू? कौन सा ऑप्शन हो गया? b माइनस a। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो गया। कौन सा? ऑप्शन बी मेरा सही जवाब हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एपी दिया हुआ है बेटा 18, 15, 12 ऐसे का डी है। डी यानी सार्वंतर, 15 माइनस 18 क्या हो गया? -3। देखो तो कौन है ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगर आप पढ़े हो सारे सेशन को, डेली लेक्चर अटेंड किए हो, तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो रही होगी।
बाकी जो लोग नए लोग हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे कंप्लीट चैप्टर को वीडियो देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए, फिर आग लगने लगेगा। a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 3 दिया हुआ है, तो AP का 6वां पद बताना है, A6 बताना है बेटा। a प्लस 5d हो गया, a का मान क्या है 2, 5 और d का मान क्या हो गया है 3, 2 प्लस 15 बराबर हो गया 17। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एपी का पहला पद दिया हुआ है 7, तो a बराबर दिया हुआ है 7, d बराबर बेटा -2। तो एपी का स्वरूप होगा, कैसा एपी होगा, तो देखो तो पहले a का मान है 7 और d का मान है -2, यानी यहाँ पे होगा 5, ठीक है। उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा -1, ऐसे a आपका जा रहा है। तो एपी का स्वरूप कैसा है जरा देख के बताओ तो, क्या स्थिर है, नहीं, क्या बढ़ रहा है, 7 5 घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर घट गया, यानी वो क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 9। एपी दिया हुआ है -5 -1 3 का सार्वंतर, सार्वंतर से ज्यादा क्वेश्चन आ गया है, नहीं एक आपके एग्जाम के लिए आएगा ही आएगा, आप देख लेना, बाकी तो सारी चीजें पढ़ लिए हो, किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी एपी के n पदों का योग Sn का सूत्र होता है बेटा, Sn का सूत्र होता है n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, या l को हटाओगे तो यही फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, n-1 इंटू डी, ठीक है, ये रहा आपका सही जवाब, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एपी दिया हुआ है में कुल पद की संख्या है, कुल कितना पद है बेटा, कुल कितना पद है, देखो कुल कितना पद है, यानी आपको क्या निकालना है, n का मान, क्या निकालना है बेटा, n का मान, n दिया हुआ है आपको, देखो तो लास्टर 47, इसको आप लिख सकते हो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 47, a का मान बोलो 2, n आपको निकालना है, और d का मान 5 - 2 3 47, तो ये हो गया n-1 इंटू 3, और उधर 2 जाके घट गया तो आ गया 45, तो n-1 बराबर 3 45 को काट देगा 15 में, तो n बराबर हो गया 16, n बराबर 16, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12। क्या बोला जा रहा है, यदि एपी का पहला पद a बराबर 1 और अंतिम पद आपका दिया हुआ है 100 तथा कुल पदों की संख्या दिया हुआ है 100, तो यह एपी होगी, यानी पहले हम d का मान निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं an बराबर 100, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 100, a का मान बोलो 1, n टोटल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों की संख्या 100। अब d का मान हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि d जब तक नहीं निकलेगा आप नहीं बता सकते हो कि ये समांतर श्रेणी बढ़ रही है कि घट रही है कि स्थिर है, ठीक है। 1 उधर गया बेटा तो वो घटेगा, ये हो गया 99 d, और 1 उधर घट के आ गया 99, तो d का मान बेटा निकल के आ गया कितना, d बराबर हो गया 1, d बराबर क्या हो गया 1, यानी a का मान 1 है, देखो a का मान 1 है, तो d का मान होगा 2 3 4 5 6, कहाँ तक जा रहा है मुन्ना, 100 तक, कहाँ तक 100 तक। तो ये क्या है, बढ़ रही है कि घट रही है कि स्थिर है,
बढ़ रही है, बढ़ती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एपी दिया हुआ है, एन पदों का योग बताना है। बेटा क्या होगा, देखो ये स्थिर है ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो आपको एन पदों का योग बताना है, यानी एस एन बताना है। तो एन बाई टू ए का मान बोलो क्या है 4, प्लस एन का मान एन ही है, और डी का मान क्या है 4 माइनस 4 0। क्योंकि ये स्थिर है तो अभी आपने देखा डी का मान क्या होने वाला है, स्थिर में क्या होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ए हो गया 8, ये कट गया तो आ जाएगा 4a। तो ध्यान देना यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब भी 2 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4 4 हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 हो, अब इसको जोड़ना हो तो 5 इंटू एन, मान लो 2 10 बार है बेटा, 2 10 बार है तो 2 गुने 10 20, ठीक है। 3 15 बार है, 3 गुने 15 30, और 3 एन बार है तो 3 गुने एन बराबर 3n। तो ये सब चीजें को ध्यान रखना। अब एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा तो हम जितने भी पढ़ाए एपी इससे बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए 14 नंबर, एपी के प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 10, अंतिम पद ए एन लिख दे रहे हैं 50, तथा पदों की संख्या 5 है, एन बराबर है 5, तो सार्वंतर होगा। तो देखो तो ए एन बराबर 50 हमने लिखा, तो ये हो गया बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए का मान बोलो कितना है, ए का मान 10, एन का मान 5, डी का मान निकालना है, ए हो गया 50, 10 जाके उधर घट गया तो ये हो गया 4d बराबर 10 घटेगा तो 40, तो डी का मान आ गया बेटा 10। डी का मान क्या आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी एपी का पांचवा पद A5 बराबर 25 और D बराबर 4 हो तो पहला पद ज्ञात करे। तो देखो A5 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 4D बराबर 25। अब देखो तो पहला पद निकालना है, यानी A का ही मान निकालना है 4, और D का मान कितना है बेटा, D का मान है 4, ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा आपका A बराबर 25 माइनस 16 बराबर A बराबर हो जाएगा कितना 9, यानी पहला पद इस संख्या का होगा 9। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हुआ। इसी के साथ एपी से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता था एमसीक्यू के लिए, वो हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पूरी तरफ से समाप्त कर चुके, द एंड कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रिंगल। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।